प्रश्नावली 1.2 का 2 नंबर का सवाल देखिए। पूर्णांक के निम्नलिखित युग्मों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम होता है कि नहीं। इसमें चेक करना है आपको कि ये दो संख्या है, एक संख्या और दूसरी संख्या, और दोनों संख्या को जब हम गुना करेंगे तो एचसीएफ गुना एलसीएम आना चाहिए। तो पहले 26 का हम HCF निकाल लेते हैं। पहले तोड़ लीजिए 26 और 51 को, तो 2 गुना 13 और 7 गुना 13। तो अगर हम इसका LCM निकाल लें, अगर हम इस दोनों संख्या का LCM निकालेंगे तो जो मिल रहा है वो और जो नहीं मिल रहा है वो क्या होता है, LCM। LCM क्या होता है, जो मिल रहा है दोनों में वो, और जो नहीं मिल रहा है उसको भी। तो 63 91 और 91 गुना 2 182। लेकिन अगर हम HCF निकालेंगे, HCF देखिए, LCM का मतलब होता है लॉस और लघुत्तम और HCF का मतलब होता है मौस और महत्तम। तो HCF अगर हम निकालेंगे तो जो दोनों में मिल रहा है वही होगा। तो इसका HCF कितना हो जाएगा, 13। यानी LCM आपका 182 और HCF कितना हो गया, 13 हो गया। अब हमको प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। यानी ये फॉर्मूला है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। तो देखिए दो संख्या है 26 और 51, 26 और 91 बराबर HCF आपका कितना है, 13, और LCM कितना है, 182। अब दोनों को जो बराबर करिएगा, गुणा करिएगा तो बराबर आएगा। यानी इसको भी ई दोनों को गुणा करिए और ई दोनों को गुणा करिए, दोनों क्या आएगा, बराबर है। यानी यही तो हमको जो प्रूव करना था कि 26 गुना 91 जो आएगा वही 13 गुना 182 आएगा। गुना करना है तो गुना कर लीजिए, 26 गुना 91, 6 1 गुना 2, 9 छकी 54 बाकी 5, 9 दूनी 18 और 5 23, 6 4 2 6 23, यानी 23 66 हो जाएगा। और अगर आप 13 गुना 182 करिए तब भी उतना ही आएगा। 3 दूनी 6, 8 तिया 24, 3 एकम 3 2 5, 1 दूनी 2 1 अठे 8 1 एकम 1, 6 6 8 2 10 3 13 2 23 आ गया बराबर। यानी यही कह रहा था कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM निकालिए। तो HCF और LCM हम निकाल लिए, पहले दोनों को तोड़ लिए, पहले दोनों को क्या किए, तोड़ लिए। उसके बाद HCF हम LCM निकाल लिए। LCM तो सबको निकालने आता है। LCM आप किसी भी विधि से निकाल सकते हैं। हम अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाले हैं, आप साधारण विधि से भी क्या कर सकते हैं, निकाल। और HCF भी भाग विधि द्वारा आप निकाल सकते हैं, लेकिन हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा क्या किए, निकाल दिए। अब क्या कह रहा था कि दोनों जांच करिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM होता है कि नहीं। तो जांच कर लिए, दो संख्या था, दो संख्या लिख दिए हैं, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं, HCF था 13, LCM कितना था 182, दोनों को गुणा कर लिए तो कितना आ गया, 23 66, इधर भी 23। यानी ये फॉर्मूला जो हो सिद्ध हो गया कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुना LCM। किसी को दिक्कत है? नेक्स्ट वाला में भी वही काम करना, HCF और LCM निकालना, फिर जांच कर लेना। ये क्या किए हैं, जांच। ठीक है, अब इसको आप स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। इसके बाद हम इसके अगला बताते हैं। मिटाए, ये पार्ट थोड़ा सा फास्ट में लिख लीजिए। जिसको नहीं दिखता है थोड़ा इधर, तुम इधर हो जाओ, इस साइड। दो नंबर है आपका 510 और 92। देखिए आप वीडियो को पॉज करके बना सकते हैं,
एलसीएम और एचसीएफ ये दोनों का पहले निकाल लीजिए, फिर दोनों संख्याओं के जगह दो संख्या रख के उधर एचसीएफ और एलसीएम रख लीजिए, और हम इधर बनाते हैं, फिर आप बन जाएगा तो फिर वीडियो चालू करके देखना स्टार्ट करिएगा। 510 को पहले क्या करना है, गुणनखंड कर लेना है, और फिर 92 का। चल देखिए 510 को किस तरह से तोड़ेंगे, पहले 2 से लगाएंगे, 2 दूनी 4, 1 बचेगा, 2 पचे 10, फिर 1 बचा, 2 पचे 10, अब फिर 3 से लगेगा क्योंकि 5 5 10 2 12 है तो 3 से लगेगा, 3 8 24, 3 पचे 15, अब फिर लग जाएगा 5 से, 5 एकम 5, 3 बचा, 5 सते 35, और 17 से एक बार में खत्म, यानी 510 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17, और 92 को 13 सती 13 गुणा 7, 92 है ना, सॉरी 92 है तब तो गड़बड़ है। 2 से लगाएंगे तो 4 46, फिर 2 से लगाएंगे तो 23, फिर 23 से लगाएंगे तो 1, यानी 2 गुणे 2 और गुणे 23। अब देखिए अगर हम इसका एचसीएफ निकालेंगे, अगर हम इसका एचसीएफ निकालेंगे तब 2 हो जाएगा, जब हम एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे तो जो 2 मिल गया वो भी, और जो नहीं मिला उसको भी आपको क्या करना, गुना, तो 2 गुना 23 गुना 5 गुना 3 15 और गुना 17, ठीक है। गुना कर लिए हैं, 2 दूनी 4, 4 गुना 23 गुणे 15 गुना 17, टोटल कितना आया 23 46 0, 23 46 गुना करिएगा तो 23 46 0 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, ये तो एचसीएफ निकल गया, एलसीएम निकल गया, अब आपको फॉर्मूला लिखना है दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम, एचसीएफ गुणे एलसीएम। दो संख्या कितना कितना है, 510 गुना 92, और एचसीएफ कितना है 2 है, और एलसीएम कितना है 23 46 0, दोनों तरफ बराबर आ गया, कितना किए थे, दोनों तरफ कितना आया 46 9 इधर भी आएगा 46 9 2 0, ठीक है। इसमें तो किसी को दिक्कत है इधर, नहीं कुछ नहीं किए हैं, एचसीएफ पहले निकाल लिए अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, और फिर एलसीएम, ठीक है। और दो संख्याओं का गुणनफल फॉर्मूला था, बैठा के चेक कर लिए, जांच किए कि फॉर्मूला ठीक ठाक है कि नहीं, ठीक है। इसको मिटा दें, अब तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, तीसरा है आपका 336 और 54, इसको बनाइए 336 और 54, चलिए बन गया तो और अच्छी बात है, बन गया तो अच्छी बात है। अब इसमें क्या करना है, आपको पहले 336 को लिख देना है, तोड़ना है इधर, और 54 को भी लिख देना है, और क्या करना है तोड़ना है। तो 336 को तोड़े, 2 से लगाएंगे, 2 एकम 2 13, 2 छकी 12, 1 बचा, 2 अठी 16, फिर 2 से लगाएंगे 8 4, फिर 2 से लगाएंगे 4 2, फिर 2 से लगाएंगे 2 1, और फिर 3 से लगाएंगे 7, 3 से लगाएंगे 7, यानी हो गया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7। 54 को तोड़ लीजिए, 2 से लगाएंगे तो 27, फिर 3 से लगाएंगे तो 9, 3 नमा 27, फिर 3 से 3,
3 से 1, यानी 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है। अब इसमें देखिए HCF अगर आपको निकालना है, HCF या LCM, HCF अगर आपको निकालना है तो जो जो आपको मिल रहा है दोनों में उसको लिख दीजिए। 3 3 भी मिल रहा है दोनों में, लिख दिए। अब देखिए कुछ मिल रहा है, अब कुछ नहीं मिल रहा है, यानी HCF इसका हो जाएगा 6। ठीक है। जबकि LCM क्या होगा, जो पहले मिल रहा है उसको लिख लीजिए। उसके बाद 3 3, फिर 2 गुने 2 गुने 2, 2 गुने 2 गुने 2 8 लिख लेते हैं डायरेक्ट, और 7। यानी अब गुना करके बताइए LCM कितना आया। 30 24। ठीक है, गुना करिएगा तो 30 24 ही आएगा। दो संख्याओं का गुणनफल यानी 3 3 6 और 54 बराबर HCF कितना आया है आपका 6, और LCM कितना आया 30 24। 30 24 अब गुना करके बताइए कितना आया इसका 18। ये भी दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। ये सब समझ आ रहा है कि नहीं? चलिए ठीक है, समझ आ रहा है तो इसको आराम से क्या करिए, लिखिए। कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ LCM और HCF निकालना और साबित करना। मिटा दें, चलिए इसको मिटा देते हैं। अब हम लोग आएंगे 3 नंबर पे। 3 नंबर देखिए, 3 नंबर आप लोग को क्या करना है, देखना है। चमक भी रहा है बोर्ड। 3 नंबर में क्या है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM निकालना है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा क्या निकालना है, HCF और LCM, HCF और LCM। तो देखिए ये पहला क्वेश्चन है 12 15 21, इसका दोनों चीज निकालना है, HCF भी और LCM। सबसे पहले क्या करना है कि तोड़ लेना है। 12 को कैसे तोड़ेंगे, 2 गुने 3 गुने 2, ऐसा लिख सकते हैं। 15 को कैसे तोड़ेंगे, 3 गुना 5। 21 को 7 गुने 3, यानी 3 गुने 7। तोड़ सकते हैं कि नहीं, तोड़ने आता होगा। 12 को ऐसे तोड़े, 2 से लगाए तो 6, 2 से लगाए तो 3, 3 से लगाए तो 1, यानी 2 गुने 3। किसी को दिक्कत है? अब हमको यहाँ आपको लिख लेना है HCF, और यहाँ क्या लिख लेना है LCM। HCF वही होता है जो तीनों में मिलेगा, अगर 3 है तो तीनों में मिलना चाहिए, 2 है तो दोनों में। तो देखिए HCF इसका कितना हो जाएगा 3, लेकिन LCM जो मिला वो और जो नहीं मिला उसको भी, तो 2 गुने 2 कितना हो जाता है 4, 5 गुने 7 35, गुना कर लीजिएगा 420। अब इसी तरह से हम बोल दो जाके ना। चलिए 2 नंबर आप लोग बनाइए, 17 23 29। चलिए तीसरा नंबर भी बनाइए आप लोग, 8 9 25। ये तो सब हल्का है, आप लोग वीडियो रोक करके बनाइए और फिर मिला लीजिए। 2 नंबर 3 नंबर डायरेक्ट आप लोग बना लीजिए फटाक से, तब हम 4 नंबर पर आएंगे। बन गया, बन गया तो देखिए 17 को तो तोड़ नहीं सकते हैं, 1 गुना 17 लिख देते हैं, और 23 को भी क्या करना है 1 गुना 23, और 29 को, यानी अभाज्य संख्या ये सब है। कौन सी संख्या है अभाज्य, और इसका मॉस यानी HCF जो होगा 1 होगा। तीनों में क्या मिल रहा है 1, LCM तीनों का गुणनफल होगा। तो 17 गुना 23 गुना 29 कितना हुआ, 17 गुना 23
11 33, ठीक है, 11 33 है, कोई दिक्कत है? अब इसका भी सेम उसी तरह से क्या करना है, निकालना। 8 को कैसे तोड़ेंगे, 2 गुने 2 गुने 2, 9 को 3 गुने 3 गुने 3, 5 गुने 5। देखिए कोई किसी से मिल रहा है, इसका मतलब एचसीएफ एक ही होगा, और एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 गुने 2 गुने 2, यानी 8 गुने 9 गुने 25, कितना, 1800, ठीक है। यानी 3 नंबर का जो था ये सब समाप्त हो गया, पहला दूसरा और तीसरा। अब 4 नंबर पर आए। 4 नंबर का क्वेश्चन आप लोग देखिए, इसको आप आराम से लिख लीजिए। चार नंबर का क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए HCF बराबर 306 और 657 का जो है HCF 9 दिया हुआ है, तथा LCM 306 और 657 ज्ञात कीजिए। यानी आपको कह रहा है ज्ञात करने क्या, LCM। क्या कह रहा है ज्ञात करने, LCM। तो देखिए हम चाहेंगे तो 306 और 657 को तोड़कर LCM निकाल सकते हैं, ठीक है, तोड़कर क्या कर सकते हैं, LCM निकाल। लेकिन हमको फॉर्मूला पता है। फॉर्मूला क्या पता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM, पता है कि नहीं। चाहेंगे तो इस तरह से भी निकाल लेंगे, लेकिन फॉर्मूला से हम लोग अगर निकालना चाहें तो आराम से दो संख्या, देखिए यहाँ भी वही संख्या, यहाँ भी वही संख्या, यानी 306 गुना 657, इसमें आपको HCF दिया हुआ 9, क्या निकालना है, LCM ने निकालना है। बताइए गुना में इधर आएगा तो क्या चीज में हो जाएगा, भाग में। क्या चीज में, भाग में। अब काट लीजिए, 9 से काटे, 9 तिया 27, कितना बचा, 3 बचा, 9 चौके 36, और 657 गुना 34 करिएगा, 657 गुना 34 आप लोग अपने से करिए। 7 चौक 28, बाकी 2, 5 चौके 20 और 2 22, 6 चौक 24 और 2 26, 7 या 21, 1 बाकी 2, ठीक है। 5 या 15 2 17, 6 या 18 और 1 19, 8 2 1 3, 7 6 13, 9 2 11 1, ठीक है। 22 33 8। 4 नंबर का समझ आया कि नहीं, समझ आ गया ना सबको, समझ आ गया होगा। चलिए समझ आ गया तो इसको छाप लीजिए, थोड़ा सा स्पीड में छापिए, तब फिर हम 5 नंबर बताते हैं। सब हल्का हल्का क्वेश्चन है इसमें। चलिए इस क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसको थोड़ा आराम से समझना है, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n
के लिए 6 टू दी पावर n, 6 टू दी पावर n अंक 0 पर समाप्त होगा। 0 अंतिम में कहता है कि अगर n का मान आप 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, 4 रखें, डॉट 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 अनंत तक ले आप अगर रखेंगे, तब इसके अंत में जो संख्या आएगा, अंत में जो संख्या आएगा वो 0 होगा कि नहीं, अंत वाला संख्या 0 होगा कि नहीं। तो देखिए अगर हम 6 पर पावर 1 रखें, 6 मान लो 6 पर पावर 0, इसका मान कितना 1, 6 पर पावर 1 का मान 6, 6 पर पावर 2 का मान, 6 पर पावर 3 का मान कितना 216। अगर 6 पर पावर 4 रखें तब 6 चौक 24, 800, ठीक है, गड़बड़ है कि 216 छकी 6 छक 36, 6 कम 6 3 9, 6 दूनी 12, 12 96। देख रहा है इसके अंत में संख्या आ रहा है 0, अंत में संख्या 0 आ रहा है। अंत में संख्या तभी 0 आएगा, अब मान लीजिए 6 पर पावर n, 6 पर पावर n को लिख सकते हैं 2 पर पावर n गुना 3 पर पावर n, क्योंकि दोनों का पावर क्या है समान है, तो आपस में गुणा हो सकता है कि नहीं। अंत में 0 तभी आएगा, अंत में 0 तभी आएगा जब 2 पर पावर n रहे और 5 पर पावर क्या रहे n। अगर 2 और 5 अगर नहीं रहेगा तो उसके अंत में 0 नहीं आएगा। किसी भी संख्या में 2 और 5 चाहिए तभी उसके अंत में क्या आएगा 0 आएगा, 2 और 5, ठीक है, तभी शून्यकों की संख्या आएगी। तो बताइए इसमें कभी भी 2 पर पावर n, 2 पर पावर n और 5 पर पावर n के रूप में कोई भी संख्या आएगी नहीं आएगी, क्योंकि 2 3 4 5 इस तरह से अगर तोड़ेंगे तो 2 आएगा तो कभी 5 नहीं आएगा, 5 आएगा तो कभी 2 नहीं आएगा, ठीक है, ऐसा होते चलेगा। यानी इसके कहने का क्या अर्थ होगा कि 6 पर पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा, क्योंकि यह संख्या 2 पर पावर n गुने 5 पर पावर n के रूप में नहीं लिखा जा सकता, नहीं लिखा जा सकता, ठीक है। चलिए इसको छाप लीजिए 5 नंबर। तब तक हम क्वेश्चन मिटा देते हैं। क्वेश्चन तो आप लोग लिख ही लीजिएगा, समझाने के लिए हम क्वेश्चन लिखते हैं बस। 6 नंबर क्या है, मिटाएं, मिटा दें। चलिए अब ये क्वेश्चन समझिए, क्या कह रहा है कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और इतना भाज्य संख्या है। इसको पता है कि भाज्य संख्या है, लेकिन कह रहा है क्यों है, रीजन बताइए कि जो संख्या लिखा हुआ है ये भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या क्या है, जो एक स्वयं के पहाड़ा में आए, एक के पहाड़ा में आए और किसी और भी पहाड़ा में आ जाए तो वो संख्या क्या कहलाता है, भाज्य संख्या कहलाता है। और जो एक के टेबल में आए और स्वयं के टेबल में आए वो अभाज्य कहलाता है। तो कह रहा है संख्या तो भाज्य है, संख्या क्या है भाज्य, लेकिन क्यों है इसका रीजन। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 7 देखिए 7 गुना 11 गुना 13, इसमें 13 कॉमन आ सकता है कि नहीं, यहाँ भी दिख रहा है यहाँ भी दिख रहा है, 13 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या 7 गुने 11 गुने 1 बचेगा, 13 गुना 1 13 ही होता है। अब प्लस में कितना 1, कोई दिक्कत है।
अब देखिए 13 11 सते प्लस 1 तो 13, 77 और 1 गुना है, यहाँ पे गुना गुना 1। देखिए 13 गुने 78 गुना 1 करेंगे तो कोई ना कोई संख्या आएगा, कोई ना कोई संख्या आएगा, कुछ ना कुछ आएगा। मान लीजिए कुछ आ जाए, वो संख्या 13 से भी विभाज्य होगा। मान लीजिए कि वह संख्या 13 से भी, 78 से भी और 1 से भी, तो एक ऐसी संख्या है भाज्य संख्या। समझ आया? इसको गुना करिएगा तो कुछ ना कुछ यहाँ संख्या आएगा, और वो संख्या 13 से भी विभाज्य होगा, 78 से भी और 1 से भी। जैसे मान लीजिए हम 5 गुने 10 करें, ठीक है, तब 5 दाएं के, तब 5 का पहाड़ा से भी 50 कटेगा, 10 का पहाड़ा से भी क्या कटेगा, 50। कोई दिक्कत है? अब उसी तरह से इसको भी सॉल्व कर लेना है। क्या आ रहा है कॉमन? 5 आ रहा है कि नहीं? अब बचेगा 7 गुने 6 गुने 4 गुने 2, ठीक है, अब प्लस में 1। अब इसको गुना कर लीजिए, 7 छक 4 तिया 12 दूनी, ठीक है, लिखा जाता है। 42 गुना 24 करिएगा तो 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक है। तो आ गया आपका 10 0 8 प्लस 1, यानी 5 गुणे 1 1009 गुणा 1 तो लिख ही सकते हैं, कोई दिक्कत है? तब यहाँ जो भी संख्या बनेगा वो इस तीनों से क्या होगा, विभाज्य। और हम जानते हैं कि भाज्य संख्या वे संख्या है जो 1 से भी कटे, स्वयं के टेबल से भी, और किसी संख्या से कट जाएगा कि नहीं, लिख लीजिएगा। अब ये लास्ट है, इसको जल्दी से जल्दी छापिए, आज इसको निपटाइए देते हैं। मिटाएं, इधर हो गया सबका? तुम सब लिखते वक्त छाप लेती है। देखिए पहले सीख जाइए, छापना तो है, ये पहले सीखना है, तब क्या करना है, छापना है। ये नहीं कि जब समझा रहे हैं तो सिर्फ देखिए। अगला क्या है कि हम क्वेश्चन पढ़ देते, बहुत लंबा है। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है। देखिए एक है वृत्ताकार मैदान, मान लीजिए ये ग्राउंड है, ठीक है, और एक सोनिया है। इसको जो है एक चक्कर लगाने में, यहां से एक चक्कर लगाने में यहां आते आते इसको कितना मिनट, 18 मिनट लगता है, 18 मिनट। लेकिन रवि है, कौन है, रवि, रवि भी यहीं से शुरू करता है। देखिए सोनिया लड़की है कि नहीं, तो धीमा दौड़ेगी, और रवि है, इसको एक ही चक्कर लगाने में 18 नहीं कितना लगता है, 12 ही मिनट लगता है। कितना मिनट लगता है, 12। रवि को 18, सॉरी सोनिया को 18 और रवि को 12। अब कह रहा है कि कौन सा ऐसा चक्कर आएगा, कौन सा ऐसा चक्कर आएगा कि दोनों मिल जाएगी। कौन सा ऐसा चक्कर आए जिसमें सोनिया और रवि जो है दोनों क्या हो जाए, मिल जाए, मतलब दोनों साथ हो जाए। कोई दिक्कत है? तब इसमें एलसीएम निकाले कि एचसीएफ निकाले, लेकिन नहीं, आपको पता कैसे करना है। जैसे मान लीजिए सोनिया पहला चक्कर लगाएगी कितना मिनट में, और दूसरा चक्कर 36 मिनट में, तीसरा चक्कर डॉट डॉट मिनट में लगाएगी। जबकि रवि पहला चक्कर, दूसरा चक्कर, तीसरा चक्कर, यानी 36वां चक्कर में क्या हो जाएगा, यानी 36 मिनट, 3 राउंड में, यानी 36 मिनट में यह दोनों एक बार फिर से क्या होगी, मिल जाएगी। कोई दिक्कत है? तो इसका आंसर कितना होगा, 36 मिनट। आप बताइए कि क्या निकाले हम, एचसीएफ निकाले कि एलसीएम निकाले? क्या निकाले, एचसीएफ निकाले। तो इसमें पता नहीं चलेगा कि आपको एचसीएफ निकालना है कि एलसीएम। कोई दिक्कत है? लेकिन आपको समझ अगर आ गया तो आप पता कर लीजिएगा कि क्या निकालना है। चलिए आज के लिए इतना ही, अब अगला दिन से 1.3। कोई दिक्कत है? चलिए टिप दो।